पार्ट 2। धूप बत्ती बुझी जली। अपनी कोठरी में आते ही देखा कि कल सुबह जो धूप बत्ती जलाई थी वो पूरी तरह जली नहीं थी। कुछ जलकर बुझ गई थी और अब भी वो ज्यों की त्यों खड़ी थी। मुझे वो सिर जली ऐसी लगी जैसे कोई मनुष्य हो, थोड़े बहुत ज्ञान से जिसका बौद्धिक जागरण तो हो गया हो पर मानसिक विकास ना हुआ हो, और वो उस बौद्धिक जागरण को अपना संपूर्ण विकास मानकर अहंकार में उफनता फिरता हो। मेरा मन दया से भर गया और मैंने उस धूप बत्ती को बिना उठाए ही फिर से जलाने का निश्चय कर लिया। मैंने झट दिया सलाई जलाई और उसे धूप बत्ती के सिर से लगाया। दिया सलाई जलकर बुझ गई पर धूप बत्ती ना जली। मैंने दिया सलाई की दूसरी तीली जलाई और उसे उसके दाहिनी ओर लगाया, पर धूप बत्ती ना जली। मैंने तीसरी दिया सलाई जलाई और उसे उसके बाईं ओर लगाया, पर वो भी जलकर बुझ गई। धूप बत्ती अभी बिना जली पहले जैसे ही सिर जली खड़ी थी और मेरे लिए अब कोई मार्ग न था कि उसे खड़ी रहते जला दूं। मैंने उसे उसके स्थान से उखाड़ दिया और उसे झुकाकर चौथी दिया सलाई जलाई। अरे साहब, वो दिया सलाई से छूते ही जल उठी। दिया सलाई में अब भी इतना दम था कि तैयार हों तो वो 4-5 धूप बत्तियां और जला दे। जलती धूप बत्ती ने अपनी सुगंध से कोठरी को भर दिया। ये काम समाप्त हुआ तो बुद्धि ने अपनी कलाबाजी दिखाई। 3 दिया सलाइयां पूरी जलकर बुझ गईं, पर धूप बत्ती ना जली और एक दिया सलाई के स्पर्श मात्र से वो भभक उठी। ये क्या बात है? मन ने कहा, कोई बात तो है, पर प्रश्न तो ये है कि क्या बात है? जब तक 3 दिया सलाइयां जलकर बुझीं, धूप बत्ती खड़ी थी और जब चौथी दिया सलाई जली तो वो उसके छूते ही जल उठी। तो वो झुकी हुई थी। लगता है इस अनुभव में मेरे प्रश्न का उत्तर आ गया है। धूप बत्ती खड़ी हो या तिरछी, उसमें जलने की शक्ति बराबर ही है, पर खड़ी हुई धूप बत्ती दिया सलाई की ज्वाला को ग्रहण करने में असमर्थ रहती है और तिरछी धूप बत्ती उसे सुगमता से ग्रहण कर लेती है, क्योंकि झुकी हुई धूप बत्ती को दिया सलाई अपनी लौ के पूरे घेरे में ले पाती है और सीधी खड़ी को नहीं। तो ये निकल आ रही है बात में से बात कि किसी से कुछ लेना हो तो झुकना आवश्यक है। साफ साफ यूं कि पाने के लिए नम्र होना आवश्यक है। लोकोक्ति है, बेटा बनकर सबने खाया, बाप बनकर किसी ने नहीं। ये बेटा बनना नम्रता ही तो है। याद आ रहा है संस्कृत का एक श्लोक जिसमें विनय को सुख की कुंजी बताया गया है। भाव है, विद्या से विनय, विनय से पात्रता, पात्रता से धन, धन से धर्म और धर्म से सुख की प्राप्ति होती है। इस तरह पात्रता का मूल है विनय, नम्रता। एक बार काशी जाकर पूज्य मदन मोहन मालवीय जी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बातों ही बातों में उन्होंने कहा था, देश के हर द्वार पर एक दाता खड़ा है अपनी खुली थैली लिए, पर कमी उन हाथों की है जिनमें वो अपनी भेंट दे सके। इस तरह देने वाले से बढ़कर लेने वाले की पात्रता है। और बंबई, जो अब मुंबई है, उसकी मेल के उस 3rd क्लास कंपार्टमेंट में उस दिन पूज्य मालवीय जी के संदेश का परीक्षण कितना सफल रहा था। मेल का हर डिब्बा करीब करीब एयर टाइट था। बस खाली था एक डिब्बा, पर उसमें चढ़ना शेर की दाढ़ से गोश्त निकालना था। स्टेशन के आते ही उसके बंद दरवाजे से एक रोबीले पेशावरी पठान का चेहरा बाहर निकल आया। डिब्बे के बाहर हम 7 मुसाफिर थे। खान और फौजी उस युग के शेर सांप थे। उन्हें लांघना कठिन क्या, असंभव ही था। खान ने मुसाफिरों को देखा और पूरे रौब से कहा, दरवाजा नहीं खुलेगी। हम सब ने समझ लिया कि ठीक ही है कि दरवाजा नहीं खुलेगा, तो हम 7 मुसाफिरों में से 5 तो उसी क्षण दूसरे डिब्बे की ओर भाग निकले। छठे ने सामने से आते चेकर से शिकायत की, जनाब, ये हजरत पूरा डिब्बा घेरे बैठे हैं और हमें चढ़ने नहीं देते। चिकर महोदय ने अपनी नई यूनिफॉर्म के रौब में जरा डांटने के स्वर में खान से कहा, आप दूसरे मुसाफिरों को चढ़ने से नहीं रोक सकते, खोलिए दरवाजा। खान ने सचमुच दरवाजा खोल दिया और चेकर की ओर मुस्कुराते हुए कहा, ओ तुम बैठाएगा इसको, बिठाओ। जब गाड़ी चलेगा और हम इसको बाहर फेंकेगा तो तुम झंडी हिलाना। चेकर तो खिसका ही,
वो मुसाफिर महाशय भी 9-2-11 हो गए। मैं अब भी अपनी जगह खड़ा था, अपनी अटैची हाथ में लटकाए। खान ने मुझे देखा, मैंने खान को। उसने क्या सोचा मैं नहीं जानता, पर मैंने सोचा, मालवीय जी महाराज का वचन है कि हर द्वार पर एक दाता खड़ा है, तो क्या ये खान भी दाता है? तभी खान ने मुझसे कहा, तुम नहीं गया? मैंने संक्षेप में कहा, नहीं खान साहब। क्यों, गाड़ी में नहीं चढ़ेगा? चढ़ूंगा, अगर आप प्यार से चढ़ाएंगे। क्यों, दूसरे डिब्बे में नहीं चढ़ेगा? खान साहब, आप एक बहादुर पठान हैं, और बहादुर आदमी का दिल बहुत बड़ा होता है। उसमें ही जगह ना मिले तो फिर कहां जगह मिलेगी? तुम डरता नहीं हम तुम्हें नीचे फेंक देगा? नहीं खान साहब, बहादुर आदमी के पंजे सख्त होते हैं, दिल मुलायम होता है, आप मुझे नीचे नहीं फेंक सकते। खान ने कुछ सोचा कि तभी गार्ड की सीटी बजी और हरी झंडी हिली। खान ने दरवाजा खोला और मुझे बुलाया। मैं झपट कर दरवाजे पर पहुंचा कि खान ने सहारा देकर मुझे भीतर ले लिया। 18 आदमियों के बैठने लायक उस छोटे से डिब्बे में खान था, उसकी बीवी थी और 2 बच्चे थे। सबके बिस्तर बिछे थे। मैंने खान की बीवी को सलाम किया और खान को धन्यवाद देकर दूसरी तरफ बैठ गया। कुछ देर बाद धीरे से खान मेरे पास आया और उसने मुझे 2 बहुत बढ़िया सेब दिए। मैंने सोचा, मालवीय जी का कथन सत्य है कि देश के हर द्वार पर एक दाता खड़ा है, पर कमी उन हाथों की है जिनमें वो अपनी भेंट दे सके। मैंने भी अब अपने दाता की कसकर परीक्षा लेने का विचार किया। दूसरे स्टेशन पर गाड़ी आकर रुकी। प्लेटफॉर्म मेरी तरफ था। 3 मुसाफिर बाहर थे, 2 जवान, 1 बूढ़ा। बिना खान की तरफ देखे मैंने जोर से कहा, बूढ़े बाबा, ये खान साहब का डिब्बा है, उन्होंने मेहरबानी करके मुझे बैठने की जगह दे दी है। वो जगह मैं तुम्हें दे दूंगा और खुद खड़ा रहूंगा, तुम भीतर आ जाओ। उन दोनों जवानों से मैंने किसी और डिब्बे में चले जाने को कहा। बूढ़े को भीतर ले अपनी जगह बैठा दिया और दीवार से लगकर खड़ा खड़ा अपनी पुस्तक पढ़ने लगा। कोई 20 मिनट बाद खान ने पूछा, तुम क्यों खड़ा है मेरे भाई? मैंने सरलता से कहा, खान साहब, आपने मेहरबानी करके जो जगह मुझे दी थी वो मैंने बूढ़े बाबा को दे दी, लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से लेटिए। खान ने कहा, नहीं, तुम भी बैठो। खान को धन्यवाद देकर मैं बैठ गया। दूसरे स्टेशन पर गाड़ी रुकी तो मैंने एक स्त्री और उसके बालक को अपनी जगह बैठा दिया और खड़ा हो गया। कुछ देर बाद खान की बीवी ने खान के कान में कुछ कहा और खान ने मुझे फिर बैठा दिया। अब दोपहर हो गई थी। सोने के लिए करवट लेते लेते खान ने कहा, तुम चाहो तो किसी को बैठाएगा, पर तुम जरूर बैठेगा, हम सोता है। और खान जब सोकर उठा तो हम 12 थे। खान देखकर हंसा और बोला, सरकार तुमको लोकल बॉम्बे मेल में रखे तो बहुत मुसाफिरों को आराम होगा। मैंने कहा, पर खान साहब, आपको भी मेरे साथ रहना पड़ेगा, नहीं तो मुझे खाली डिब्बा कहां मिलेगा। सभी जोर से हंस पड़े। शाम को 7 बजे मैं अपने स्टेशन पर उतरा तो खान ने मुझसे हाथ मिलाया और उसकी बीवी ने मुझे सलाम किया। लेखक कन्हैया लाल मिश्र, प्रभाकर।